कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 63 नंबर की चौपाई। यह संवाद उस समय का है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करने के लिए समुद्र को पार कर लंका पहुंचकर रावण के किले में हर जगह माँ जानकी जी की खोज करते हैं। माँ जानकी जी कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज को एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा घर दिखता है जो कि विभीषण जी का है। उस घर में हनुमान जी महाराज जाते हैं, विभीषण जी को पुकारते हैं। विभीषण जी आते हैं, हनुमान जी महाराज से उनका संवाद चलता है। विभीषण जी हनुमान जी महाराज से उनका परिचय पूछते हैं। हनुमान जी महाराज खुद का परिचय बताते हैं। उसके बाद फिर विभीषण जी हनुमान जी महाराज से बड़े ही दया भाव से, बड़े ही विनय भाव से, जो कि दोहा नंबर 6 के बाद चौपाइयाँ चालू होती है, 57, 58, 59, 60, 61वें चौपाई में बहुत ही दया भाव से विभीषण जी हनुमान जी महाराज से विनय करते हैं, विनती करते हैं। और उसके बाद फिर हनुमान जी महाराज भी बड़े दया भाव से विभीषण जी से हनुमान जी महाराज कहते हैं। इस चौपाई के पहले हमने देखा है कि कथा में हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण जी सुनिए, ये तो प्रभु की रीति है कि वो हमेशा सेवक पर प्रेम ही करते हैं। उसके बाद की कथा इस चौपाई में वर्णित है। कहु मतलब कहिए, कवन मतलब कौन सा, मैं मतलब मैं, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं खुद के लिए। परम मतलब श्रेष्ठ, बड़ा। कुलीना मतलब जिसका कुल बड़ा हो, कुलीना मतलब कुलीन। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुकुल, ऐसे सभी का अपना अपना कुल होता है। जो जिस कुल से जन्म लेता है उसको उस कुल का बोलते हैं कुलीन। तो यहाँ पे लिखा है कुलीना। कपि मतलब वानर, चंचल मतलब चंचल, कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। जैसे मन कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा जो है मन भटकता ही रहता है, एक क्षण में इधर, दूसरे क्षण में कहीं और। सब ही मतलब सभी, विधि विधि मतलब प्रकार, हीना मतलब हीन का यहाँ तात्पर्य है बहुत ही नीच। देखिए कथा इस चौपाई में हमें यह बता रही है कि हनुमान जी महाराज विभीषण जी से अपने बारे में क्या कहते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कि कहिए मैं भला कौन सा बहुत बड़े कुल से हूँ। कपि चंचल सब ही विधिहीना, और सभी को पता है कि बानर बहुत ही चंचल होते हैं और सभी प्रकार से नीच हूँ। ये हनुमान जी महाराज कहते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज कितने श्रेष्ठ, कितने बड़े ईश्वर ही है, वो भी अपने आप को कितना छोटा समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बड़ा बन करके अहम नहीं करना चाहिए। चौपाइयाँ जो रामचरितमानस में है वह हर व्यक्ति को कुछ एक बहुत बड़ी सीख ही सिखाती हैं। तो चौपाइयों को यदि हम पढ़ करके उनसे सीखते हुए अपने जीवन में ढालें और आगे बढ़े तो हमारा जीवन भी ऊंचाइयों को छू सकता है। इसके बाद हनुमान जी महाराज और क्या कहते हैं विभीषण जी से, वह अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।